अस्सलाम वालेकुम। आज हम अरबी गोश्त पकाएंगे और कुछ लोगों की जो अरबी है वो बहुत लेसदार बनती है और जो लेस वाली अरबी होती है वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं आपको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से बनाई जाती है। आप मेरी वीडियो एंड तक देखें। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये तकरीबन आधा कप से ज़्यादा है ऑयल। आप अपनी मुनासिबत से डाल लीजिएगा कि आपने कितना डालना है। मेरी आधा किलो अरबी है और आधा किलो ही मटन है। जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। 2 प्याज मैंने छोटी छोटी सी काटी हैं, बारीक बारीक सा काट लिया है इनको। और ये 1 पोथी लहसुन की है। इसको इकट्ठे ही सोते कर लेते हैं। ऐसे 1 मिनट के लिए आपने करना है। इसमें जो प्याज और लहसुन का होता है कच्चापन वो दूर हो जाता है और बड़ा अच्छा पकता है अरबी गोश्त। ये थोड़ा सा सोते हो जाएगा, फिर हम इसमें मटन डालेंगे। ये प्याज और लहसुन का कलर चेंज हुआ है और अब हम इसमें मटन डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये मैंने इसमें मटन डाल दिया और गोश्त को ऐड करने से उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से आप इसको भूनें अच्छी तरह से और फिर हम इसमें अब लहसुन डाल देंगे। ये तकरीबन 1-2 मिनट आपने प्याज और लहसुन को भूनना है और 1-2 मिनट इसको गोश्त को, और उसके बाद ये लहसुन डाल देना। और मैं इसको भून रही हूँ, बाकी बाद में बाकी चीज़ें डालते हैं। ये देखें, अब उसका जो अपना पानी है वो खुश्क हो चुका है गोश्त का। और अब हम इसमें टमाटर की पोड़ी डाल रहे हैं। ये 2 मैंने टमाटर लिए हैं और इसको मैंने पीस लिया है। या आप काट भी सकते हैं क्योंकि प्रेशर लगना है। अब मैं इसमें 1 चम्मच मैंने पीसी हुई मिर्च ली है, सुरख मिर्च, और आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक का और आधी चम्मच पीसा हुआ खुश्क धनिया है। इसको मैं डाल रही हूँ जी चारों चीज़ें को। बिस्मिल्लाह। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 2-3 गिलास मैंने पानी डाला है। ये देखें, अब हम इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर को बंद कर देते हैं और ये मटन गल जाएगा। मटन और बीफ का एक ही तरीका है पकाने का। ये मैंने आधा किलो अरबी लिया है। इसको छिलका उतार के और इसको कट दे के, यानी कि आधा आधा काट लिया पीसों को। और इसके बाद इसको मैंने नमक लगा के 1 चम्मच नमक का लिया और लगा के रख दिया आधे घंटे के लिए। अब इसने ये देखिए कितनी लेस छोड़ी है। और आपने दस्ताना इसलिए पहनना है कि इसका जो पानी है वो इतना ज़्यादा लगता है, ख़ारिश भी पैदा करता है और वैसे भी जैसे मिर्ची लगती है ना, ऐसे बिल्कुल लगता है, बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैंने दस्ताना चढ़ा के उसके बाद इस तरह हैंड की मदद से इस तरह आप करें, मलें इसको। इसके बाद वो अपना लेसदार मादा छोड़ेगी अरबी जो है, इस तरीके से। और मैं अब इसको ऐसे ऐसे मसलती जाऊंगी और पानी चेंज करती जाऊंगी। ये हमने 3 से 4 पानी धोना है और बिल्कुल इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने ऊपर से सीटी हटा दी है। ये देखिए बटन भी नीचे चला गया है। ये देखें हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम इसको दूसरी देगची में उल्टा लेते हैं।
ये मैंने दूसरी देगची में डाल दिया इसको अब हम बुनाई करते हैं और इसमें मैं दही ऐड करती हूँ। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें हम दही डालेंगे। इससे शोरबा जो है ना वो अच्छा बनता है। ये देखें हमारा गोश्त जो है ये भुन चुका है और ऑयल जो है मसाले ने छोड़ दिया है। अब हम इसमें अरबी डालेंगे और इसकी बुनाई करेंगे और इसको हमने 2 से 3 मिनट भूनना है ताकि इसकी जो लेस है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। इसी दौरान इसकी जो लेस है वो ख़त्म होती है और बिल्कुल लेसदार नहीं पकती। ये मैं हरी मिर्च एक बड़ी वाली काट के ये डाल रही हूँ, इससे इसकी खुशबू अच्छी आएगी और जायका भी अच्छा होगा। और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। ये मैंने तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी डाल दिया है। अब मैं इसको ऊपर ढकना दे के 3 मिनट के लिए बंद कर दूँगी। 3 मिनट नहीं तो 4 मिनट लग जाएंगे। जब आपकी अरबी गल जाएगी तो ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देखते हैं। ये देखें गल गई है बिल्कुल। अभी शोरबा ज़्यादा है। ये मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ 1 चम्मच। आप आधी चम्मच डालें या इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और इसमें धनिया डालें। ये देखें इसमें शोरबा आप ज़्यादा रखना चाहते हैं ज़्यादा रख लें, कम रखना चाहते हैं कम रख लें। अब ये तैयार है तकरीबन। ये कि देखें ग्रेवी मुनासिब सी है, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि चपाती के साथ खानी है इसलिए इसमें इतना ही शोरबा काफ़ी है। अब हम इसको ढक देते हैं, ऊपर से दम पे लगा देते हैं ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और आंच बंद कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अरबी गोश्त हमारा तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये हमारा अरबी गोश्त तैयार है। आप इस तरह ज़रूर ट्राई करें, घर में पकाएं। बिल्कुल सिंपल तरीका है। मटन अरबी या बीफ अरबी के साथ पकाएं और इसका एक ही तरीका है दोनों चीज़ों का, यानी कि दोनों गोश्त जो भी हो, गाय का हो या बकरे का हो, तो आप एक ही तरीके से पका सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू।